तो इस वीडियो में हम लोग सम प्रोडक्ट का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें मैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करूंगा और मेरे पास काफी है इंटरव्यू के क्वेश्चन, बट कुछ इसमें कवर करूंगा, बाकी उसके बाद जब मैं इंटरव्यू के प्रॉपर सीरीज एक बनाऊंगा तो उसमें कुछ अलग कवर करूंगा, मतलब एक अलग अलग वीडियोस में बनाता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलो आते हैं, विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स जॉइन ऑन एक्सेल शीट। ओके, तो मैंने ये कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हुई है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं इसको अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इस कलर में ले लेता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे आप देखिए किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले कोई भी फंक्शन फॉर्मूला पहले डेटा को चेक कर लेते हैं, डेटा क्या कह रहा है, डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं, या हम सिर्फ लग गए लगाने। अभी ये डेटा एकदम करेक्ट फॉर्मेट में, इसमें कोई इशू नहीं है। अलाइनमेंट, डेटा डेटा टाइप, फॉर्मेट, ईच एंड एवरीथिंग इन परफेक्ट। ओके, सो अभी हमारे पास है काउंट कंट्री, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी। ये जो मैंने आउटपुट कॉलम दिया है इसको आप कह सकते हैं हेल्पिंग कॉलम। इसकी वैसे जरूरत नहीं है, बट मैं हमने एक नंबर्स को वैलिडेट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो हम कर क्या रहे हैं, 64 मल्टीप्लाई 23, मतलब कि अगर आप इस पे जाएंगे और F2 क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा 64 मल्टीप्लाई 21, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और टोटल कर रहा हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी बाय फ्रांस। मतलब मुझे फ्रांस का इस कॉलम के अंदर फ्रांस का मल्टीप्लाई करना है सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है फॉर द फ्रांस कंट्री वी वांट दैट आउटपुट। और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फ्रांस है। बिल्कुल हम सम फंक्शन से कर सकते हैं, हमें यूज करना पड़ेगा इस तरह का मेथड, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में जाएंगे, सबसे पहले सेल्स को यूज करेंगे, कॉलम को, कॉमा, इसके बाद हम आएंगे क्वांटिटी को। ब्रेक किया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसके बाद मैं चला जाता हूँ कंट्री कॉलम में, सिलेक्ट किया F4 इक्वल FRANCE फ्रांस, मैंने क्लोज कर दिया। मुझे मिलेगा 0 का वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में आ रहा है। मैं यहाँ पे एक एफ क्रिएट करता हूँ, रहा है ऐसा, ब्रैकेट पास कराना है। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और देन मैंने इसको यहाँ पे हाइफन यूज किया और मुझे 139714। अब मुझे ये वैल्यू चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं, तो फ्रांस में जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया पहले कंट्रोल के साथ, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, देन इसको। अब मेरा वैल्यू देख सकते हो 139754। दूसरा मेथड मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसको कहते हैं सब, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया, जिसे कहते हैं सब टोटल। आप सब टोटल के थ्रू भी कर सकते हैं, इक्वल सब टोटल 109 कॉमा। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा हमारे लिए इशू क्रिएट हो जाएगा, जब मैं फिल्टर करूंगा तो ये नंबर चला जाएगा, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं ना भाई, इसको उठाया यहाँ डाल दिया हमने। अब करते रहो जितना फिल्टर करना है। अगर मैंने फ्रीज नहीं किया होता तो नंबर चेंज हो जाता, बट मैंने फ्रीज कर दिया इसलिए नंबर चेंज। कहाँ पे मेरा फ्रांस, टोटल वैल्यू 139714 मेरा आउटपुट एकदम परफेक्ट है, मुझे सही नंबर मिल रहा है। ऑल डी एफ एस से क्या होता है, पूरा फिल्टर खत्म नहीं होता, मतलब जस्ट सिलेक्शन रिलीज होगा, बाकी फिल्टर लगा रहे। चलो इसको उठा के ले जाते हो, कहाँ है, कोई नीचे हो भाई। अब यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट है, सेम कॉलम से ही किसी ने आपको बोला कि भाई मुझे फ्रांस तो चाहिए, फ्रांस के साथ साथ इटली भी चाहिए। कंट्रोल वेट, फ्रांस के साथ साथ इटली भी चाहिए। इक्वल सम, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, इक्वल सम प्रोडक्ट, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सम प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे जाता हूँ F4 इक्वल FRANCE फ्रांस, 0 वैल्यू आया, मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी किया। देखिए अभी इसका फर्स्ट वाले का हम देखते हैं। फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट वाले रिक्वायरमेंट में मैंने सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को सेलेक्ट किया। इंटीजर मतलब मेरे न्यूमेरिक वैल्यू को, जिसको मैं इससे और इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो सेम मैं एक ही फॉर्मूले में करेक्ट आउटपुट ले रहा हूँ। और उसके बाद मैंने फ्रांस को, ये मेरा कैटेगरी, ये मेरा रेंज है और ये मेरा कैटेगरी है। रेंज और कैटेगरी सेम कॉलम से आएगा, ये हमेशा याद रखना। जैसे कि E3 से E3 से E16 मेरा रेंज हो गया और इसी रेंज से मैंने फ्रांस को सेलेक्ट किया है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको बाद में रखा है, बट इसमें आप देखो मैंने इसको यहाँ पे पहले रखा है, बाद में ये सारी चीजें रखी है। बट यहाँ पे मैंने क्या हुआ, मैं मेरे को यहाँ पे रखने के बाद मेरे को 0 आउटपुट आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस दूंगा और इसके बाद में हाइफन डालूंगा और वेट, यहाँ पे आऊंगा, सॉरी, इसको मैं क्लोज करूंगा 139714। अब मैं इस रेंज को दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, सो दैट चीजें क्लियर हो। अब आप देखो इसका रेंज अलग है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इनपुट नहीं किया हुआ है, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है और इसको इसलिए ब्रैकेट से क्लोज भी नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया हुआ है, उसको यहाँ से ब्रैकेट से क्लोज किया हुआ है।
और उसके बाद मैंने उससे पहले हाइफन को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने इसको शिफ्ट किया है रेंज को, पहले यहाँ पे नंबर्स लिए, इंटीजर को लिया, देन मैंने कैटेगरी को लिया। यहाँ पे मैंने पहले कैटेगरी वैल्यू को लिया। कैटेगरी मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो क्राइटेरिया और रेंज मैंने पहले लिया, तो मैंने शिफ्ट किया। मेरे को आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी चीज को कैसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन सॉरी, मेरा स्क्रीन इसलिए फ्लिप हो रहा है क्योंकि मेरा चार्जर हिल रहा है, सॉरी। यहाँ पे मेरा मैंने इसको पहले लिया हुआ है। तो मतलब कि क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको जब भी डबल ब्रैकेट स्टार्ट करना हो, या जो कैटेगरी होगी उसको हम एक सेपरेट ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में ब्लॉक करके रखेंगे, सो दैट वी कैन गेट अ आउटपुट। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब हम एक चीज क्लियर करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ो। यहाँ पे आते हैं, इक्वल, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सम प्रोडक्ट। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे बोला गया कि सेम कॉलम से मुझे क्या चाहिए, फ्रांस और इटली दोनों चाहिए। इक्वल सम प्रोडक्ट सेल्स दिस वन। ये बहुत पहले का मेरे पास इंटरव्यू पड़ा हुआ था कहीं पे, तो मैंने इसको ऐसे निकाल लिया। बाकी मेरे पास और भी इंटरव्यू है, मैं उनको निकालूंगा बाद में। कॉमा, मैं पहले इंटीजर वैल्यू को ले रहा हूँ, और उसके बाद में मैं जाता हूँ कंट्री। सॉरी, मुझे इसको पैरेंथेसिस में रखना है, तो मैं पैरेंथेसिस से स्टार्ट करूंगा। F4 इक्वल FRANCE, फ्रांस, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद मैं एक मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वल, अगेन मैं सेम रेंज में आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेम कॉलम में सेम रेंज सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल ITALY। ये मुझे जीरो का आउटपुट दे रहा है। अभी जैसे कि हम लोगों ने बात किया, मैं इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, तो भी मुझे आउटपुट नहीं देगा। देखो एक्सेल में क्या होता है, जब लास्ट ब्रैकेट क्लोज करना होता है, तो अगर आप नहीं क्लोज करोगे तो एक्सेल अपने आप से उसको क्लोज कर देता है। अब आपने बहुत सारे पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन किया, अब आपको क्लोज करने का टाइम आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि मेरा लास्ट वाला कौन सा है। तो जैसे आप इसको ऐसे क्लिक करोगे ना, तो आप देखो हल्का सा बोल्ड हो जाता है, हल्का सा बोल्ड हो जाएगा। दैट मीन कि मेरा लास्ट ब्रैकेट है, इसके बाद मुझे किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं। अगर आप इसके बाद पुट कर दोगे तो ये आपको ऐसे एरर देगा, वी फाउंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। इसके बाद मैंने कर दिया एस, इसने ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर दिया, उसने 3 को ही कंसीडर किया जो उसकी जरूरत थी। तो हमारे पास हम आते हैं क्वेश्चन पे। बेसिकली अभी मेरे को यहाँ पे जीरो आउटपुट दे रहा है, मैंने ये भी पुट किया क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई हमें करना ही नहीं है यहाँ पे, तो हमें सम करना है, क्योंकि और फ्रांस और इटली, इन दो वैल्यू को यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सम कर देंगे, और इसको कर देंगे 14058। अब देखना है कि मेरा आउटपुट सही है या नहीं है। ये थोड़ा सा पेन देगा मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेन ले लूंगा। 14058, ठीक है। तो ये हो गया अपना खेला, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं थर्ड वन पे, टोटल सेल्स बाय फ्रांस ऑफ टुलोज। मतलब मेरे पास एक और कॉलम आ गया है। अब इस कॉलम के अंदर मुझे, इस कॉलम से मुझे आउटपुट लेना है, ठीक है। और ये वाला मेरा हाईलाइटेड वैल्यू कर देता हूं इसको, ठीक है। मतलब एक कॉलम ये है, यहां से एक कैटेगरी लेनी है, एक रेंज ये है, यहां से एक कैटेगरी लेनी है। इन दोनों के बेस पे मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है क्वांटिटी से, एंड देन इसको यहाँ पे लाइक ये आउटपुट जैसे इसको मैच कराना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, इक्वल सम प्रोडक्ट। मैं पहले इंटीजर वैल्यू को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंटीजर मतलब मेरा न्यूमेरिक वैल्यू, इसको सेलेक्ट किया, F4 क्वांटिटी, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट। पहला क्राइटेरिया मैं ले लेता हूँ कंट्री को, सिटी को, इक्वल TOULOUSL सॉरी मल्टीप्लाई दिस वन। आते हैं दूसरे क्राइटेरिया, प्लस करते हैं यहाँ पे। और वैसे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों किया मैंने इसको, FRANC। ये मुझे जीरो का वैल्यू दे रहा है। अब मैं जाऊंगा, अब मेरा फॉर्मूला अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यूज क्या किया हुआ है।
यहाँ पे आएंगे, मैंने यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया दिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे भी मैंने सम किया, यहाँ पे भी मैंने सम किया हुआ है। बट अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे वो नहीं किया हुआ है, क्या कहते हैं, इसको मैं उठा के लेके आता हूँ। देखिए ओके, मैंने यहाँ पे इसको हाइफन दिया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे नहीं दिया। चलो ये भी कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता हमें आउटपुट मिल जाए। मैंने इसको ऐसे किया और एंटर कर दिया, अभी मुझे 0 वैल्यू दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है अभी, ये जो वैल्यू आ रहा है सेम कॉलम में से आ रहा है, दोनों का रेंज सेम है, दोनों को क्राइटेरिया डिफरेंट है बट रेंज सेम है, मतलब सेम कॉलम है। देखो फ्रांस और इटली सेम कॉलम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा क्या है, डिफरेंट कॉलम है और डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? पैनिक नहीं होना है, सोचना है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फिर सम करेंगे और अब हम चेक करेंगे अपने फॉर्मूला को दिक्कत कहाँ है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप फॉर्मूला पुट करते हो, बहुत फास्ट में होते हो या कुछ होता है। अब हमें देखना है हमारी दिक्कत क्या है। यार हमारा रेंज सही है, E3 F3 से F16 तक ठीक है, परफेक्ट है। S3 से S16 तक ये भी मेरा परफेक्ट है। D3 से D16 तक ये भी मेरा परफेक्ट है, यहीं तक आ रहा है। फिर मेरे पास आता है E3 से E16 तक, ये भी मेरा परफेक्ट है, मतलब मेरा रेंज सबका इक्वल आ रहा है। ओके, E3 से D3 सब कुछ 3 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फ्रांस FRANCC। अब मैं देखूंगा अपना क्राइटेरिया, देख रहा हूँ तो FRANCC, मतलब हमने 2 बार एन यूज किया है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको ठीक करूंगा, मेरा स्पेलिंग करेक्ट आ रहा है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो भी मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। आप देखो अगर मैं यहाँ पे एन डबल एन कर देता हूँ तो एंटर करूंगा, देखो नंबर्स चेंज हो गए सारे, इसका नंबर्स आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, इतना माइनस हो चुका है। अगर तो मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा ऊपर की वैल्यू, अब देखो नंबर्स चेंज, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाकर के एन को हटा दिया, अब मेरे को ये दे रहा है वैल्यू 139714। क्यों? अब मैं अगर इसको जाकर के मल्टीप्लाई कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मुझे 0 दे रहा है और मुझे एक्चुअल में मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, ये देखिए 139714 ये वैल्यू तो आ रहा है, बट एज पर क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट तो मेरी ये है, मुझे इसका और इसका ये वैल्यू चाहिए एक्चुअल में 368। ये आउटपुट गलत है, इसका मतलब मुझे दूसरा क्राइटेरिया देखना है। इसकी स्पेलिंग क्या, TOULOUSE। अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा TOULOUSE, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके ठीक कर देता हूँ, ठीक, एंटर कर दिया। 140080 ये भी मुझे गलत दे रहा है, ये मेरा करेक्ट आउटपुट नहीं है एज पर क्राइटेरिया, ठीक है। ये कहां से आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन नंबर्स करेक्ट इनकरेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 360। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि मैंने देखो, अगर आप टेक्निकली बुक के हिसाब से जा रहे हो या डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट का रीड करोगे या कुछ भी करते हो, तो मल्टीप्लीकेशन फॉर एंड कंडीशन प्लस फॉर और कंडीशन, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरे को उसमें घुसना नहीं है। टेक्निकलिटी देखो, मेरे को अगर टेक्निकली सिखाना होगा तो आप जाकर किताब पढ़ लेना, बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है, हाउ टू यूज सम प्रोडक्ट, हाउ टू ये कैसे फंक्शंस को यूज करते हैं। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी राइट करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाओ, लिख दो हाउ टू यूज सम प्रोडक्ट फंक्शन, जाओ देख लो। यहाँ पे आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ये बट मेरे को ये टेक्निकली में घुसना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे आपको कब किस कंडीशन में सम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मुझे 368 का आउटपुट मिल गया, ठीक। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट वन, ये है मेरा सेल्स वैल्यू फॉर पर्टिकुलर मंथ। ये मेरे पास मंथ है जैन, यहाँ पे एक मंथ आ गया मार्च का, तो मुझे एक पर्टिकुलर मंथ के लिए चाहिए। तो मंथ का अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इसमें से मंथ के नंबर्स निकालने होंगे। मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, मंथ एनओ के नाम से, इक्वल MONT मंथ। आप ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो इसने मंथ 1 दे दिया, वन वन का मतलब मेरा जैन हो गया, थर्ड का मतलब मेरा मार्च हो गया, ठीक है। तो मेरे पास मार्च डिफरेंट, मतलब मार्च जो मंथ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे, इसी को मतलब निकालेंगे। तो ये मेरा मार्च का मंथ है। तो अभी हम यहाँ आते हैं इक्वल सम प्रोडक्ट,
मेरा पहला कैलकुलेशन होगा सेल्स का फ्रिज, दूसरा कैलकुलेशन होगा क्वांटिटी का फ्रिज, थर्ड वन मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा F4 कर दिया, लेकिन ये ऐसे F4 नहीं होगा, ये तो हम भूल ही गए। यहाँ पे आएंगे MONTH मंथ, देन इसको हम यहाँ पे आएंगे और इसको ऐसे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज ऑन 3। ये मेरा मंथ का है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 87। नहीं मेरा नंबर्स गलत है, सही है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आओ, इसको क्या कर दो, दोबारा से कर दो, आपको मिल जाएगा 1784। देखिए दिस मंथ एंड दिस मंथ 1748। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं तो ये आ जाता है 874। तो ऐसे मतलब कि मंथ का नंबर निकाला, इस एक ही फॉर्मूले से मुझे सारा। अगर सम से करोगे तो आपको कुछ इस तरह से पहले हेल्पिंग कॉलम लेना पड़ेगा, मंथ निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको 3 को कटे, इसको रेंज लोगे और इसी को क्राइटेरिया लोगे, देन आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ इस तरह का आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मेरे को 874 मिल गया। ठीक है, तो ये है होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सम प्रोडक्ट। अब मैं आपके लिए टास्क देता हूं। ठीक है, टास्क है, देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके दूंगा। बट ये याद रख लेना, इसी के अंदर सॉल्यूशन है। अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो इससे बाहर नहीं है, कुछ नहीं है। कैटेगरी, एक क्राइटेरिया मेरा कैटेगरी है, दूसरा क्राइटेरिया मेरा वियना है, तीसरा क्राइटेरिया मेरा इटली है। वेट, इससे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं दोबारा कर देता हूँ, हालांकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कि मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं कोई भी फॉर्मुलर फंक्शन पे के काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मैं वही यूज करूंगा, उसके अंदर मैं और भी फॉर्मूला फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो छोटे मोटे होंगे, थोड़े बहुत, मतलब जिनमें ज्यादा डिपेंड नहीं, या उस टाइम हमें जैसे बताना होगा। जैसे मैं अभी एक चीज बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी किसी ने बोला यार मुझे फ्रांस का नहीं चाहिए, मुझे यूनाइटेड किंगडम का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर के, भी हुआ ना हमसे टाइपो मिस्टेक, यहाँ पे टुलोज फ्रांस, ये सब टाइपो मिस्टेक तो हुआ हमसे। यहाँ पे देखो फ्रांस और यहाँ पे टुलोज, इन दोनों के नाम्स को, नेम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनके टाइपो मिस्टेक हुआ, एरर हुआ, क्योंकि हमने इसको मैनुअली, इसे कहते हैं बाय रेफरेंस, और हम सॉरी इसे कहते हैं बाय वेल। अब हम आते हैं, इसको कर देंगे ऑल डीएल, ऑल डीएल, सॉरी ऑल डीएल। मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा एक लिस्ट, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे एक रेंज को क्रिएट कर लूंगा, और रेंज क्रिएट करने के बाद ओके कर दूंगा। यहाँ पे आके देखता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट फ्रांस आ रहा है, राइट। इसको हमें हटाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एन करो, एक नई शीट लो, इक्वल ऑल्ट ए एम, शॉर्टकट की है ऑल्ट ए एम फॉर रिमूविंग योर डुप्लीकेट। सो इट इज सेइंग सेलेक्ट ऑल, हमारे पास एक ही कॉलम है तो मुझे सब का करना है, तो खत्म, ओके कर दिया, डिलीट किया, कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको एक जगह पे कहीं पे भी इसी सीट पे डाल दिया है कुछ भी, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, इक्वल ऑल्ट ई, इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, कॉपी इक्वल नोट पैड। ये सब टाइम सेविंग के लिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ ऐसा है नहीं रॉकेट साइंस। यहाँ पे आओ, इसको यहाँ से खत्म करो, कॉमा दो, यहाँ से आओ, इसको यहाँ से खत्म करो, कॉमा दो, यहाँ से आओ, स्पेस को यहाँ से खत्म करो, कॉमा दो, इसको आओ, यहाँ से खत्म करो, कॉमा दो, इसको आओ, यहाँ से खत्म करो, कॉमा दो, एंड इसके बाद यहाँ से भी इसको खत्म करो, कॉमा दो। हालांकि इसका और ऑप्शन है, बट अभी फिलहाल मैं इसको यही से करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे आए, ऑल्ट डी एल में गए, यहाँ पे लिस्ट तैयार किया, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया। ओके, मेरा लिस्ट रेडी है, सब यूनिक नेम के साथ में, कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी अब। और दूसरा ऑप्शन इसका ये था, वो भी सही है, इक्वल दिस वन एंड कॉमा एंड दिस वन एंड कॉमा एंड दिस वन। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आपने कॉमा दिया, कॉपी, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, यहीं पे हो जाएगा, फॉर्मूला हट जाएगा, कॉपी करोगे, यहाँ पे जाओ, और डीएल, वेट, मुझे ये हमने क्रिएट कर दिया पहले। ठीक है, ये मेरा हो गया रेडी। अब मैं फ्रांस चेंज करूंगा, कि फ्रांस चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रेफरेंस लिया हुआ है, ये लिया हुआ है बाय वेल का। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ खत्म, डिलीट, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ F4 से फ्रीज, एंटर मार देता हूँ 14058। अब क्या होगा, अब आपको वैल्यू हो जाएगा डायनेमिक मोड में। आप यहाँ से चेंज करो, ऑस्ट्रेलिया का देखना है, इटली का ऑस्ट्रिया का देखना है, स्पेन का देखना है, तो जो भी आपको देखना है आप यहाँ से वैल्यू को देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं
इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया। जर्मनी में मेरा क्या वैल्यू जरा देखते हैं पहले। तो जर्मनी 874 और 1748, आई थिंक इसीलिए वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। चलो स्वीडन का चेक कर। अच्छा ओके परफेक्ट, मेरा काम कर रहा है। मतलब इटली को भी हमें ऐसे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाया, डिलीट किया, सॉरी ऐसे रहने दे, इसको ऐसे रहने दे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया हुआ था, तो वो फॉर्मूला हमने तो हटा दिया है। चलो नहीं, कंट्रोल जेड नहीं करेंगे, दोबारा दिखाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दिस वन कॉमा दिस वन यार, एंड अब ये कर्सर मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको टच कर दिया है, मतलब हटा दिया उस बिहेवियर से। यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। इसको किया एंड दिस वन कॉमा दिस वन एंड दिस वन, आफ्टर दैट एंड कॉमा दिस वन एंड। अगर मैं इसको हटा के दोबारा करूंगा तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। TST जैसे अभी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, अब मैं दोबारा इसको करूंगा तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया X14। अब मैं इसको ऐसे अपना राइट एरो और लेफ्ट एरो करूंगा तो ये मूव नहीं होगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा। दिस वन कॉमा दिस वन। कभी आप लोग फेड अप मत हो जाना, ओ यार मेरा फॉर्मूला गलत लग रहा है, बट इसमें यही चैलेंज है कि जब आप इस तरह से करोगे तो एक बार भी आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो ये दोबारा से हट जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे दिस वन एंड दिस वन, आफ्टर दैट एंड कॉमा दिस कॉमा। ठीक है, फिलहाल बंद करते, इतना ही चाहिए, स्पेन तक ही करते हैं, सो जर्मनी तक कर लेते हैं। ये हो गया मेरा, जर्मनी तक हो गया। अब मेरा क्या हुआ, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, न्यू शीट पे गए, मेरा न्यू शीट यहाँ पे है, कंट्रोल V ऑल्ट AM कंट्रोल Z, मुझे यहाँ पे रखा। अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ, ऑल्ट AM। अब मेरे को क्या बोल रहा है, एक्सपेंड सिलेक्शन। एक्सपेंड सिलेक्शन मतलब आप जो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, एक्सपेंड करके करना चाहते हो, मैंने कर दिया, या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो मैंने कर दिया करंट सिलेक्शन। मतलब मुझे इसी करना है, मुझे इसके बेस पे नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। रिमूव, अब ये बोलेगा सेलेक्ट कॉलम B, सेलेक्ट कॉलम A, अनसेलेक्ट व्हाटएवर, मुझे इसी पे करना है, तो नो डुप्लीकेट वर फाउंड। ये कह रहा है कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अब मुझे ये पता नहीं है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं, या तो मैं जाके एक एक करके चेक करूं। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल काउंट A, इसको किया फ्रीज, सॉरी इक्वल काउंट A को किया फ्रीज, ऐसे किया, फिर मैंने इसको किया एंड देन इसको किया। ये मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट दे रहा है, जबकि इसे ऐसा आउटपुट नहीं देना चाहिए। और काउंट इफ यूज होगा यार, क्योंकि मेरा फॉर्मूला गलत। अब मैंने इसको किया फ्रीज। अब मैं अगर इसको कॉलन कर रहा हूं ना, तो ये मेरे फ्रीज के बिहेवियर को चेंज कर रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, B1 करके मैंने इसको यहीं पे फ्रीज कर दिया। अब मैंने इसको कॉमा कर दिया ताकि मेरे बिहेवियर को चेंज ना करे। फिर मैं हटा करके कॉलन करूंगा और फिर मैं B1 को सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे किया था। ये मैं सोच रहा है कि मैंने कंफ्यूज करने के लिए, क्या अपना टाइम को कह सकते हो बचाने के लिए या कुछ। हाँ, तो ये देख सकते हो मेरे पास सारे 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब सारा वो यूनिक वैल्यू कॉपी किया। मैं आ जाता हूँ अपने डेटा पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ से करूंगा वैल्यू, कंट्रोल Z कंट्रोल ऑल्ट, और मुझे वैल्यू चाहिए दोनों। ये हो गया मेरा, बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, इसने मेरे फॉर्मूले को हटा दिया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब हम आते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला भी चला जा रहा है, बट मुझे फॉर्मूला नहीं हटाना है, ये रहना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कट किया, मैंने यहाँ डाल दिया, सिलेक्शन आ रहा है परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा कॉपी S एंड वैल्यू की जरूरत नहीं, अब हो गया। अब आप देखो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बट ये कहाँ तक है, Z14 तक है। Z14 मेरा ये है, यहाँ तक है, ठीक है जी होना था। यहाँ से मुझे अब ऐड करना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, एन करता हूँ, एन परसेंट का साइन लगाता हूँ, कॉमा ब्रैकेट, सॉरी यहाँ कॉमा नहीं, दिस वन कॉमा दिस वन एंड दिस वन, और मैं इसको कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। अब मेरे को मेरी वैल्यू कहाँ तक थी, Z तक, ये होना था। ये लेंदी प्रोसेस है, बट थोड़ा सा आपके टाइम टेकिंग। देखो अब यहाँ पे मुझे Z14 तक है, YXYZ, T14 मेरा डुप्लीकेट आ रहा है, तो मैं T की जगह क्या कर दूंगा, AA, ताकि मुझे बार बार सारा ना लिखना पड़े। AA, देन उसके बाद है AB, यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे AB, यहीं से चेंज करेंगे। इसके बाद मेरा क्या है, AC, यहाँ पे आएंगे, यहाँ कर देंगे AC। दैट मीन अब हमें याद हो गया कि हमारा रेंज क्या है, यहाँ आएंगे AD, और यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा मेरा E। अब ये मुझे कुछ गड़बड़ दे रहा है। देखो अब मैंने जो एंटर किया, तो ये मुझे दिस प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, कुछ इशू कर रहा है। बट मुझे पता है क्या, ओके किया, तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर, देखो यहाँ पे तुमने 10% ऐड नहीं किया है, मैंने कर दिया। मेरे को मेरा जो मुझे चाहिए था मिल गया। अब हम आते हैं, चेक करते हैं कि जो मेरे को चाहिए था
वही है या कुछ गड़बड़ है? कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल वर्किंग वियना मेरी। ओके, मैंने कुछ चीजें ऐड नहीं करी है शायद। ओके, ई एफ जी कॉपी करो, पेस्ट करो, कंट्रोल जेड। तो ई ए डी से ए ई तक हमने किया, एफ और ए जी करना था। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ए एफ और ठीक। इशू है यहाँ पे भी मुझे % लगाना, एन ए, कंट्रोल सी कंट्रोल और थम F2 कॉपी, यहाँ पे आ गए। या तो आप इन सबको टाइप करते बैठ करके, ये आपके पास ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है जो मैंने आपको बताया। ओके, अब मेरा लिस्ट रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं इटली को हटा दूंगा अब यहाँ से, क्योंकि मुझे ये क्राइटेरिया नहीं चाहिए, और मैं सिलेक्ट कर दूंगा ये वाला। अब ये देखता हूँ मेरा डेटा ऑलरेडी सिलेक्शन में। हाँ, इसको मैं कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, तो दिखेगा। मेरा पहला स्वीडन है, यहाँ पे आते हैं, पहले स्वीडन को देखते हैं, तो उसके बाद मैं स्पेन को देखूंगा। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो सब यूनिक वैल्यू, कुछ भी इसमें डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। अगर डुप्लीकेट होगा तो हमने 2 बार उसको मतलब वहां पे किया, वैसे है नहीं। आते हैं वैलेंस का चेक, मेरा वैल्यू 1793 गुड। अब यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे गिनेना का, बट डेटा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? स्वीडन एंड जिनोवा, वेयर इज स्वीडन, दिस वैल्यू एंड जिनोवा। ओके ग्रेट, जिनेवा एंड स्वीडन। तो जिनेवा और स्वीडन आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिनेवा के अगेंस्ट स्वीडन है ही नहीं। तो जिनेवा के आगे फ्रांस है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे फ्रांस, नंबर चेंज हो गया 139714। तो जिनेवा फ्रांस 137914। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुझे ये हमें देखना पड़ेगा। जिनेवा एंड फ्रांस का वैल्यू 139714। जिनेवा हमारे पास डुप्लीकेट है नहीं है, फ्रांस है। लेट्स फिल्टर आउट, यहाँ पे आते हैं, ये मेरा T5। हमारा फॉर्मूला सही है, बट हमें ये चेक करना है कि हमें इशू कहाँ पे। गॉट इट, इसको करो फ्रीज पहले तो। वर्किंग एंड स्पेन, इसको किसी दूसरे से चेक करो। अब आ जाते हैं स्पेन 874, वर्किंग एंड स्पेन 874, जिनेवा एंड फ्रांस 13758, 13758, E316, E316। ओके गॉट इट। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हमारा ये है, हम इसको गलत तरीके से ट्रैक कर रहे थे। गलत तरीके, देखो E3 E16 हमारा इससे कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सेम कॉलम यूज किया हुआ E3 से E16 और E3 से E16 T6 और यहाँ पे T5। तो मतलब कि हमें इसी कॉलम से ऐड कंपैरिजन करना है। यहाँ पे जिनेवा तो है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट करना है इटली, जो कि मेरा ये है। इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है स्पेन। मुझे इन दोनों वैल्यू को चेक करना है, और ये दोनों वैल्यू मेरी करेक्ट आनी चाहिए। मैंने इस पे टाइम इसलिए स्पेंड किया ताकि देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे ही तो प्रॉब्लम होती है, और ऐसे ही तो सॉल्व करना होता है, और ऐसे ही हम माइंड से स्किप कर जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेन को क्लिक कर देंगे। कहाँ गया स्पेन? आ जा भाई, वेयर इज इट? स्पेन इसमें हमने रखा ही नहीं है, शायद हम भूल गए हैं इसको टाइप करना ही। चलो ऑल डी एल देखते हैं। अब ऐसे मूव कभी मत करना यहाँ पे, ठीक है, कभी नहीं। कर्सर मूव करोगे तो उसमें रेंज दिखाने लग जाएगा, ऑल डी एल, इसलिए यहाँ पे आपको मैनुअली ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ। ओके, यहाँ पे आप देखो हमने डबल ब्रैकेट पुट कर रखा है, शायद यहाँ पे हम स्पेन डालना भूल गए। यहाँ पे क्लिक ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन SPAIN स्पेन, ठीक। और इसी के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्पेन, कहाँ गया, ये आ गया। स्पेन और इटली का जो वैल्यू दिख रहा है 1748, ठीक है। अब ये वैल्यू करेक्ट है, सही, तो हम देख लेते हैं इसको। स्पेन को आके यहाँ पे स्पेन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ किसी कलर से, और इटली का तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 100, और स्पेन में डालता हूँ 100। अब देखो यहाँ पे कितना रहा है, 200। यहाँ तो यहाँ पे 174, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको और इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका इससे कोई रोल नहीं है। तो आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे 100 करना है, तो यहाँ पे 525 कर देता हूँ। यहाँ पे करते हैं 5, ओहो 125। इतना भी क्या कॉम्प्लिकेटेड बनाना है इसको यार। 100 अब देखो यहाँ पे 200 दिख रहा है, मतलब हमारा जो वैल्यू है, जो हमारे नंबर्स हैं, एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं। तो ये है होल प्रोसेस ऑफ सम प्रोडक्ट। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को अलग अलग वे। और भी मैं इंटरव्यूज के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मेरे पास बहुत सारे हैं, निकालूंगा एक एक पिटारे में से, और यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही।